हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। और आज हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है बच्चे हों, महिलाएं हों, मानव में ये सब आ गए, आदमी हो, महिला हो, बच्चे हों, इन सब की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। इट्स अ क्राइम एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी है ये, और विधि के अनुसार दंडनीय है। बलात्श्रम यानी कि ज़बरदस्ती काम करवाना, कोई आपके पास काम नहीं करना चाहता है और आप उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, ये भी क्या है? एक दंडनीय अपराध है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई भी बात, यानी कि कुल मिला के इसका पॉइंट का मतलब बता दूं कि धर्म, मूलवंश और जाति के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो ये है आपका पहला आर्टिकल 23, जो कि शोषण के विरुद्ध आपको आवाज़ उठाने की इजाज़त देता है। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। कारखानों में छोटे बच्चे, यानी कि 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चे जो हैं वो किसी भी कारखाने में, यानी कि खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किए जाएंगे। देखो, ये जो आर्टिकल बना है आर्टिकल 24, ये स्पेशली है उन कारखानों के लिए जो हजार्डियस हैं, यानी कि खतरनाक कामों के लिए है। इसमें आप ये मत समझिए कि एक बच्चा जो अपने ही पिता के हेल्प कर रहा है सब्जी के ठेले पर, वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो बाल श्रम में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हजार्डियस कारखानों के लिए है, जैसे पटाखों का हो गया, बीड़ी सिगरेट का हो गया, इस तरह के कारखानों के जहाँ छोटे बच्चे काम करना बहुत ही टिपिकल है, उनके लिए गलत है। तो उसके लिए है आर्टिकल 24 कि ये एक तरह से अपराध की श्रेणी में लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता पर। आर्टिकल 25 ये कहता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो अपने किसी भी धर्म को अपना सकता है, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, या फिर उसका जो धर्म है उस धर्म को पालने की, उस धर्म के अनुसार रहने की, व्यवहार करने की, कपड़े पहनने की, या उनके धर्म की जो प्रथाएं हैं उसको मानने की उसको पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा आपका आर्टिकल 25 कहता है। वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, धार्मिक आचरण में संबंध में किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनिमय कर सकता है। यानी कि हम जो मंदिरों में टैक्स देते हैं उस पर हमें पता है कि वो जो दान देते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की चीज़ें लोगों को अलाउड है। या फिर जैसा हम कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र रखना अलाउड नहीं है, लेकिन क्योंकि सिख धर्म में कृपाण धारण किया जाता है तो वो सिख धर्म मानने का एक अंग है, तो वो चीज़ क्या है? अलाउड है। ये एक तरह से, जो अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ कि हम कहते हैं ना कि अस्त्र शस्त्र नहीं यूज़ करने चाहिए बिना परमिशन के, लेकिन कृपाण रखना उनके धर्म का हिस्सा है, तो उसको उनको पालन करने का अधिकार दिया गया है। ये आपका कौन बता रहा था? आर्टिकल 25 बताया। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना का और पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का पूरा अधिकार है। और संपत्ति स्वामित्व का अधिकार है, और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी उनको अधिकार होगा। अभी एक केस कल ही अगर आपने पढ़ा हो तो केरल का है, पद्मनाभम स्वामी मंदिर का, जो कुछ टाइम से, काफ़ी टाइम से अगर मैं कहूँ तो वामपंथियों के अंडर में था। अब जो राजशाही परिवार है उनको वो अधिकार मिल गया है। तो जो अधिकार आपके धर्म के अनुसार आपको मिलने चाहिए, चाहे संपत्ति से रिलेटेड है चाहे धर्म से रिलेटेड है, वो आपको मिलेंगे। ऐसा आर्टिकल 26 आपको कहता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। 27 कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में। ये वही है कि टैक्स में आपको कैसे रिलैक्सेशन मिलता है, उससे रिलेटेड है आपका आर्टिकल 27, धर्म से संबंधित है। तो आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित रहने की स्वतंत्रता। जैसे आपको पता है कि मदरसे में धर्म की शिक्षा उनको दी जाती है, जैसे कई कॉन्वेंट स्कूल्स में भी धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ छूट दे रखी है फंडामेंटल राइट्स के तहत। नेक्स्ट है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 के अंतर्गत किया गया है, यानी कि जो अल्पसंख्यक ओबीसी में आते हैं
माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं, एक तरह से अदर बैकवर्ड नहीं, सॉरी, माइनॉरिटीज़ में जो आते हैं आपके अल्पसंख्यक, उनको ये अधिकार है कि उनके लिए आरक्षण किया जाए। 30 कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को भी क्या है, अधिकार है। यानी कि कोई भी शिक्षण संस्थान अगर अल्पसंख्यक वर्ग चलाना चाहता है तो उनको इसका अधिकार दिया गया है, उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, ऐसा आर्टिकल 30 कहता है आपको। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण यानी कि सुरक्षा करता है। और आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है किसको, अल्पसंख्यक वर्गों को। उसके अलावा क्या कहता है आर्टिकल 31 जो संपत्ति से रिलेटेड है। मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 7 हैं, उनमें से जो 7th राइट जो अब नहीं है दैट इज़ संपत्ति का अधिकार। अब ये अधिकार ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है ही नहीं, है तो सही, लेकिन अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं हो गए, अब ये क्या है, लीगल राइट है, यानी कि एक कानूनी अधिकार बन गया है। इसमें पैटर्नल प्रॉपर्टी की बात आती है कि संपत्ति के अधिकार के तहत ये है, जो अब कानूनी अधिकार है उसकी बात कर रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स में अब इसे नहीं गिना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके पिता को उनके पिता से मिली है, उस पर आपका पूरा अधिकार बनता है, उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो संपत्ति जो आपके पिता ने अर्जित की है, वो आपके पिता की मर्जी है कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे। तो ये एक तरह से कानूनी अधिकार बन गया है, ये आपका आप फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये थे हमारे कौन से अधिकार, एक तो शोषण के विरुद्ध हमारी आवाज़ उठाने का अधिकार और दूसरा हमारी शिक्षा और संस्कृति को बरकरार रखने का अधिकार। आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल 31 से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट।